हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये नोटिफिकेशन आपके एग्जाम को लेकर के है। आपका एग्जाम जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, उनका एग्जाम कब होगा, बैक पेपर वाले बच्चों का एग्जाम कब होगा, स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चों का एग्जाम कब होगा, और जो बच्चे फेल हो गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में अगर आप री एडमिशन लिए हैं फेल होकर के, या फिर सेकेंड ईयर में, तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, नया सिलेबस पढ़ना है या फिर पुराना सिलेबस पढ़ना है, सारी चीजों को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और खास करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। वहां से कह लीजिए कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, आपकी बैक वगैरह नहीं आएगी। तो उन सारी चीजों का आपको लाभ जरूर उठाना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको एप्लीकेशन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, जाकर के उसको आपको जरूर देखना है। यहाँ पे देखिए नोटिस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय की बात करें तो छात्र छात्राओं के पठन पाठन कार्य वर्तमान में लागू पाठ्यचर्या के अनुसार कराए जाने के संबंध में, और इसमें कई सारी चीजें बताई गई है। मोटा मोटी मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, महोदय कृपया अवगत कराना है कि सत्र 2025-26 की कक्षाएं वर्तमान में प्रचलित है, यानी कि चल रही हैं। प्रचलित कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम पाठ्यचर्या सिलेबस फॉर एनुअल सेमेस्टर सिस्टम इफेक्टिव फ्रॉम 2025-26 के अनुसार संपन्न कराया जाएगा, तथा ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने के कारण पुनः प्रवेश लिया है, वे छात्र भी वर्तमान में उपरोक्तानुसार लागू नवीनतम यानी कि नए पाठ्यचर्या का ही पठन पाठन करेंगे। यानी जो बच्चे फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में, फिर से उन्होंने री एडमिशन लिया है, तो उनको क्या करना है, जो नया सिलेबस अभी आपका फिलहाल में अपडेट हुआ है, वो आपको 2025 में, 2024 में भी आपका चेंज हुआ था, 2025 में भी आपका चेंज हुआ है, फिर से अपडेट हुआ है। आपको पूरा नया सिलेबस पढ़ना है। एक बार और मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में थे अभी सेकेंड ईयर में चले गए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, उनको तो कहिए कि नया पढ़ना ही पढ़ना है। जो बच्चे फेल हो गए हैं सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में, फिर से री एडमिशन लिए हैं, उन सभी बच्चों को भी नया सिलेबस ही पढ़ना है। ये चीज आप समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आगामी विषम सेमेस्टर यानी कि जो आपका परीक्षा होने वाला है नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आगामी विषम सेमेस्टर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 में केवल रेगुलर संचालित विषयों के ही बैक पेपर कराए जाएंगे। शेष सभी बैक पेपर सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2026 में संपन्न कराए जाएंगे। अतः उपरोक्त से अवगत होते हुए पठन पाठन का कार्य सुनिश्चित करें। यहाँ पे देखिए, जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर आपके रेगुलर मतलब अभी आप जिस सेमेस्टर में है, अर्थात अभी आप ऑड सेमेस्टर में है, फर्स्ट में होंगे या फिर थर्ड में होंगे या फिर फिफ्थ में होंगे, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनकी तो कोई बैक होगी नहीं, वो तो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी तो कल उनका एडमिशन हुआ है। जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो अगर आपका किसी और सेमेस्टर में बैक लगा होगा, जैसे कोई थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है, अगर उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तब उसका बैक पेपर होगा। कोई फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है, उसकी थर्ड सेमेस्टर की बैक है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है, तो उसका एग्जाम आपका, अर्थात और सेमेस्टर की अगर आपकी बैक होगी तो उसका एग्जाम आपका इसी सेमेस्टर में होगा। लेकिन अगर आपकी बैक कोई सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बैक होगी, जैसे अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया है, फोर्थ सेमेस्टर का हुआ था, ठीक है, अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर की कोई बैक होगी या फिर फोर्थ सेमेस्टर की कोई बैक होगी, तो उसका एग्जाम आपका इस सेमेस्टर में नहीं होगा, वो जाकर के आपका मई 2026 में जब आपकी इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उस सेमेस्टर में होगा। अर्थात कहने का सीधा मतलब है, अगर आपकी कोई और सेमेस्टर की बैक है, उसका एग्जाम आपका इसी सेमेस्टर में होगा। और जो इवेंट सेमेस्टर की किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक वगैरह होगी, जैसे सेकंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बैक होगी, तो उसका सेकंड सेमेस्टर के बैक का पेपर जो होता है वो फोर्थ में होता है और सिक्स में होता है। तो अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर की बैक है तो फोर्थ सेमेस्टर में जाकर के होगा, अगर आपकी फोर्थ सेमेस्टर की बैक हो तो सिक्स सेमेस्टर में जाकर के होगा। रही बात स्पेशल बैक वाले बच्चों की, कि स्पेशल बैक वाले बच्चों का एग्जाम कैसे होता है, तो आपको हर एक सेमेस्टर में, चूंकि स्पेशल बैक आप पास आउट हो गए होते हैं, आपको कहिए कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो आपको हर एक सेमेस्टर में मौका मिलता है। आपका जो एग्जाम होने वाला है नवंबर में, इसमें भी आपको मौका मिलेगा। इसमें भी नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर आपका मई में जो एग्जाम होगा 2026 में, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। अर्थात कहने का सीधा मतलब है, स्पेशल बैक वाले बच्चों को लगातार मौका मिलता है। और जो रेगुलर वाले बच्चे अभी कहिए कि आपके थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका अगर और सेमेस्टर का बैक होगा तो वो इसी सेमेस्टर में हो जाएगा, आने वाले आगामी सेमेस्टर में, अर्थात नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर की बैक होगी तो उसका एग्जाम जाकर के आपका मई 2026 में होगा। अर्थात इवेंट सेमेस्टर का बैक कल
कि आपके इवन सेमेस्टर में ये होता है और ऑड सेमेस्टर का बैक का जो पेपर है वो आपको लगातार देने का मौका मिलता है जब तक क्लियर नहीं होता। ये चीज समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का बोर्ड का एग्जाम कब होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नवंबर दिसंबर कहा जा रहा है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट आई थी आपकी 16 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। अर्थात मोटा मोटी कह सकते हैं आपका जो एग्जाम है नवंबर के बीच में या फिर नवंबर के लास्ट में जाकर के स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको अब अपनी पढ़ाई वगैरह करनी है, स्टडी वगैरह करनी है कि आपकी बैक वगैरह न लगे। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।